माँ कालारात्रि नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाने वाली देवी दुर्गा का एक अत्यंत शक्तिशाली और उग्र रूप है। उनका स्वरूप भले ही भयावह प्रतीत होता हो, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी हैं। इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालारात्रि का स्वरूप। माँ कालारात्रि का रंग काला है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और वे गधे गर्दभ पर सवारी करती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में खड्ग तलवार, दूसरे में लोहे का कांटा वज्र और अन्य 2 हाथ वरमुद्रा व अभय मुद्रा में होते हैं। उनके गले में माला होती है और उनकी सांसों से अग्नि की ज्वाला निकलती है। उनका ये भयानक रूप बुराई का नाश करने के लिए है, जबकि वे अपने भक्तों को भय से मुक्ति और साहस प्रदान करती हैं। कथा का आरंभ। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अत्याचारी राक्षस थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उनका वध नहीं कर सकेगा। इस वरदान के कारण वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को वहां से निकाल दिया। देवताओं ने तब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव से सहायता मांगी। देवी दुर्गा का प्रकट होना। देवताओं की प्रार्थना सुनकर तीनों देवों के तेज से माँ दुर्गा का प्रकट हुआ। देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों का अंत करने का संकल्प लिया। उन्होंने पहले कई राक्षसों का वध किया, लेकिन शुंभ और निशुंभ की सेना में एक अत्यंत भयानक राक्षस था, रक्तबीज। रक्तबीज का आतंक। रक्तबीज को ये वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। जब देवी दुर्गा ने उससे युद्ध किया तो हर बार जब उसे चोट लगती, उसकी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरती और हजारों नए राक्षस उत्पन्न हो जाते। इससे युद्ध और भी कठिन हो गया। देवता चिंतित हो गए कि इस राक्षस को कैसे हराया जाए। माँ कालरात्रि का प्रकट होना। तब देवी दुर्गा ने अपने क्रोध से एक भयंकर रूप धारण किया, माँ कालरात्रि। उनका रूप इतना उग्र था कि आकाश कांप उठा, पृथ्वी हिलने लगी और सभी दिशाओं में अंधकार छा गया। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और उनके शरीर से भयावह ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। रक्तबीज का वध। माँ कालारात्रि ने युद्धभूमि में प्रवेश किया और रक्तबीज पर आक्रमण किया। उन्होंने अपनी तलवार से उसे घायल किया, लेकिन इस बार उन्होंने एक विशेष रणनीति अपनाई। जैसे ही रक्त की बूंदें गिरने लगीं, उन्होंने उन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में समेट लिया। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से नए राक्षस उत्पन्न नहीं हो पाए। अंततः माँ कालारात्रि ने रक्तबीज का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। रक्तबीज के मारे जाने के बाद शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी दुर्गा पर आक्रमण किया। माँ कालारात्रि और देवी दुर्गा ने मिलकर उनका सामना किया और अंततः दोनों राक्षसों। माँ कालरात्रि का महत्व। माँ कालरात्रि अज्ञान, भय और बुराई का नाश करती हैं। उनका ये रूप हमें ये सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंततः प्रकाश की विजय होती है। जो भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, उन्हें भय, रोग, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। पूजा और आस्था। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भक्त माँ को गुड़, जग्गर और काले रंग के फूल अर्पित करते हैं। उनकी पूजा से शनि दोष भी शांत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। निष्कर्ष। माँ कालरात्रि की कथा हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई और धर्म की जीत निश्चित होती है। उनका उग्र रूप हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये विश्वास दिलाने के लिए है कि हर कठिन परिस्थिति में एक दिव्य शक्ति हमारी रक्षा कर रही है। जय माता दी।